बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन, पाक अफगान जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने इस वक्त पूरे के पूरे काबुल को लर्जा कर रख दिया है। अफगानिस्तान आग में झुलस उठा है। एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान जो है वो किसी मुल्क की सरजमीन जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसको तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी एयर स्ट्राइक्स को जारी रखेगा। लेकिन अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाने की इतलात आ रही हैं और दो बड़े तालिबान के लीडर यानी कि जो उनकी आला क़यादत है वो एयर स्ट्राइक्स में मारी गई हैं। याद रखिएगा, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा। ये दो तालिबान की लीडर्स कौन है, वो उनकी मिनिस्ट्रीज के अंदर मौजूद हैं, उनके सुप्रीम लीडर हैं। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जो इस वक्त इतलात आ रही हैं वहां से, पाक अफगान बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं वो भी अच्छी नहीं है कि एक बार फिर से कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। टैंक और तोपें तैनात हो गई हैं। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें ताकि दुनिया को आवाज जाए, दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान की कौम इस एक मसले के ऊपर, एक पेज के ऊपर खड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल पाक अफगान जंग को लेकर सामने आ चुका है। उन्होंने एक बार फिर से इस जंग को रुकवाने की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का सुना, अभी तो मैं इसराइल जा रहा हूं, वापसी पर देखूंगा। जंगे रुकवाने में माहिर हूं, पहले भी कई जंगे खत्म कर चुका हूं। मेरे लिए एजाज की बात है कि लाखों जाने बचाई। ये सब नोबेल इनाम नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूं। और फिर उन्होंने ये भी कहा एक मरतबा फिर से कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुमकिन जंग थी उसको टैरिफ पॉलिसी के जरिए रोका था। सोचें, भारत और पाकिस्तान के बारे में वो जंगें जो बरसों से जारी थी, मैंने उन सबको एक दिन में खत्म कर दिया। ये मेरे लिए एजाज की बात थी। तो मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी जंग बंदी करवाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। और उसी हवाले से जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिसी। कल भी हमारी जो वजारत खारजा है उनकी जो स्टेटमेंट आई, प्रेस रिलीज आया, वो एक नया पॉलिसी शिफ्ट है अफगान तालिबान को लेकर, जिसमें जो है मौजूदा रजीम को कहा गया कि अफगान तालिबान रजीम, फिर यह भी कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि अफगान अवाम को भी जो है वो आज़ादी हासिल होगी, उनकी मनपसंद हुकूमत आएगी अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक मेजर शिफ्ट है इस खत्ते को लेकर जिसने कल सबकी दौड़े भी लगवा कर रख दी। अब ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने पहली मरतबा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। वो जो विजुअल्स जारी हो रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर के उन्होंने जो अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग अभी थमी नहीं। ये भी आपको बता रहा हूं कि जंग थमी नहीं है। मैं एलओसी की खबर भी आपको देना चाहता हूं। लेकिन ड्रोन्स का पहली मरतबा तालिबान ने इस्तेमाल किया। किसने दिए हैं, कहां से आए हैं, अभी तक मालूम नहीं हो पाया। लेकिन पाकिस्तान को के खिलाफ इनका जो कॉमन दुश्मन है भारत का और अफगानिस्तान का, वो एक है। दोनों की जानिब से ऐलानात हो रहे हैं क्योंकि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में बैठे हों। वो उनके वज़ीर खारजा जो है वो 6 रोज़ा दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकातें हुई। कल भी अजीत दोवल के साथ मुलाकात हुई। मामला तो यहां तक आ गए कि इंडिया ने कहा कि हम $50 मिलियन लगाने के लिए तैयार है और हम जो है वो आपके पुराने जो जितने भी खराब लड़ाका तैयार है उनको भी सही करेंगे। अब अपनी एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको फराहम करेंगे, टेक्नीशियंस भी वहां पर भेजेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और एक दिफाई मुआहदे की जानिब काम बढ़ रहा था। तो किसने दिए हैं ड्रोन्स? रूस ने दिए हैं, चाइना ने दिए हैं भाई। ईरान की जानिब से आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए, ये सवाल अभी तक जो है वो सस्पिशियस है। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो तालिबान की तरफ से एज पर रिपोर्ट्स जो है वो किया गया है। अब जो एलओसी की मैं सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं कि टैंक और तोपें जो हैं वो जनाब तैनात हो गई हैं। ये आपको बताना चाहता हूं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान जो है उन्होंने ताज़ा दम दस्ते एक बार फिर से तैनात करना शुरू कर दिए हैं। जो नेटो का छुड़ा हुआ असला था वो उनके दरमियान तकसीम किया जा रहा है, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है?
ज़ाहिर है एक मर्तबा फिर से अफ़गानिस्तान चाहता कि पाकिस्तान से हमलों का बदला लिया जा सके। टैंक्स और तोपें जो हैं उनको भी तुरखम बॉर्डर पर तैनात किया गया है और सारे जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी बंद किया गया है। लेकिन जो टैंक्स और तोपें हैं वहाँ पर पहुँचाई गई हैं, तुरखम बॉर्डर पर भी उनको तैनात किया गया है। इसका मतलब ये है कि आज की रात भी बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाक अफ़गान जंग को लेकर देना चाहता हूं कि दो बड़े तालिबान के लीडर, अफगान तालिबान के लीडर इस जंग के अंदर जो है वो मारे गए हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है जिसके बाद काबुल लर्ज उठा है। खबरें क्या आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, आपके सामने रखना चाहता हूं। अफगान हुकूमत जो है उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि पाकिस्तान ने कल कंधार में जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसमें अफगान लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। अनकंफर्म सोर्सेज जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के तालिबान के, उनको मारे जाने की कोशिश की गई है और अब पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खबर आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी चलवा देता हूं कि क्या कहा जा रहा है। मुल्ला हैबतुल्लाह की पिक्चर और फिर कहा गया कि काबुल पोस्ट कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हैव अर्ज्ड द पाकिस्तान आर्मी टू टारगेट the Taliban leadership in Kandahar with air strikes, so the both Afghan and Pakistan can be safe from this group। ये कहा गया कि जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को मजबूर किया कि आप तालिबान की लीडरशिप जो कंधार में उनको निशाना बनाएं ताकि इनसे जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो आज़ादी हासिल कर सकें। एक चीज से दूसरी खबर भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि मारियो नौफल जो है उनकी जानिब से बहुत बड़े थिंक टैंक से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि तालिबान मिनिस्टर linked to attack on Pakistan reports suggest Mullah Yaqub Afghanistan defense minister and son of Taliban founder Mullah Umar। जो वज़ीर दिफा है मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के बेटे भी हैं, वो एक एमर्जी की फिगर हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो हमले वो थे उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो मुल्ला याकूब हैं, वज़ीर दिफा हैं तालिबान के। His father, the one-eyed militant who founded the Taliban in 1994, led the group from its creation until the 9/11 attacks। जब 9/11 के हमले होते तो मुल्ला उमर जो है उस वक्त तालिबान के लीडर थे, तो ये उनके बेटे हैं और ये पाकिस्तान के हमलों के मास्टर माइंड हैं। ये उनकी तरफ से जो है वो कहा गया। ये ट्वीट्स जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन अब जो अफगान हुकूमत है वो इल्जाम क्या आयद कर रही है, अफगान हुकूमत इल्जाम आयद कर रही है कि जो दो लीडर्स हैं तालिबान के, 2 तालिबान कमांडर्स हैव बीन किल्ड एंड 1 जो दो के बारे में कहा जा रहा है कि मारे गए और 1 जख्मी हुआ है। अफगानिस्तान में कंधार का इलाका, वहां पर ये धमाकों की आवाज सुनी गई है और इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, जो एंटी तालिबान ग्रुप है, जो कंधार पंचेर में, जिनको शेर पंचेर कहा जाता है, और जो इस हवाले से कहा गया कि उन्होंने एक मुजाहमत शुरू कर दिया तालिबान के खिलाफ और वो चाह रहे हैं कि हमने आज़ादी इससे हासिल करनी है। जो उनके लीडर है अहमद मसूद, उन्होंने भी कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और वो अफगानिस्तान के ले लीडर बनने जा रहे हैं। अब उनकी तरफ से ये हमला किया गया तालिबान के ऊपर और उन्होंने इस हमले की जो है वो जिम्मेदारी भी कबूल की है और उसमें कहा गया कि 2 तालिबान के कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो मुल्ला याकूब हैं उनको इसके अंदर टारगेट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं उनको भी इसमें टारगेट किया गया है, लेकिन अनकंफर्म सोर्सेज हैं, ये गैर मुसद्दका है। लेकिन मुल्ला याकूब के मारे जाने के हवाले से खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन न तालिबान की तरफ से तरदीद की गई है न तस्दीक की गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि अनकंफर्म सोर्सेज और ये खबरें इस वक्त चल रही हैं कि एनआरएफ जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो इस वक्त मैदान में उतरी है और तालिबान के खिलाफ उन्होंने एक नई जद्दोजहद का आगाज किया है और उन्होंने कंधार में कार्रवाइयां की जिस पर ये मुल्ला याकूब को निशाना बनाया गया है। लेकिन ISPR का प्रेस रिलीज अगर आप देखें, अगर ये पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाक अफगान अवाम जो है उनके दरमियान जंग लड़वाना नहीं है, हमारा मकसद है TTP, दाइश और जो दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं उनको निशाना बनाना है। लेकिन जो कल पाकिस्तान की प्रेस रिलीज आई तो उसमें तालिबान को और TTP को एक प्राहे में रखा गया, तो उससे नजर आया कि पाकिस्तान एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन खबर बहुत बड़ी है कि जो अफगानिस्तान है उसमें 2 बड़े ग्रुप्स तालिबान के खिलाफ आकर खड़े हो गए। तालिबान और NRF एक दूसरे के आमने सामने हैं और 2 बड़े लीडर्स हैं उनके मारे जाने की इतलात आ रही हैं। अल्लाह ताला खैर करे क्योंकि सिचुएशन बहुत कशीदगी की जाने बढ़ रही है। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।